स्ट्रेंथनिंग। तो एंकल इन्वर्टार्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्टिव टेक्निक दिखा रहे हैं विद थेराबैंड। तो उसमें हम सबसे पहले ये थेराबैंड को ऐसे बैंड करेंगे, फिर ये जो पार्ट है उसको हम हमारे पैर के अंदर ऐसे सिक्योर कर लेंगे, फिर ये वाले पार्ट को दूसरे पैर के नीचे। हाँ, तो हमें जो फुट का इन्वर्टर का स्ट्रेंथनिंग करना है वो वाला फुट ये इसका स्ट्रेंथनिंग होगा, और ये पैर सिर्फ थेराबैंड को सिक्योर करने के लिए है। फिर ये लूज नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपरली फिट होना चाहिए। फिर हम करेंगे ये एंकल को ऐसे अंदर की तरफ खुल ऐसे, तो इसको ऐसे ऊपर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ करना है। दिस इज इन्वर्जन, ये इन्वर्जन नहीं है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे। तो इसको हाथ से नहीं करना है, ऐसे ही एक्टिवली पैर से ही होना चाहिए। तो इसके 15 रिपीटेशन करना है, फिर उसको आपके हिसाब से रिपीटेशन बढ़ाते जाना है। सबसे पहले 15 टाइम्स करेंगे, उसके बाद में हम 15-15 के 2 सेट कर सकते हैं, बाद में और बढ़ा के 15-15 के 3 सेट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग ऑफ आईटी बैंड। सो आईटी बैंड होता है हमारे थाई में बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे। सो यहाँ पे होता है हमारा आईटी बैंड, जिसको स्ट्रेच करने के लिए हम ऐसे सो जाएंगे साइड लाइंग पोजीशन में। फिर जो लेग का हमें स्ट्रेच करना है वो लेग ऊपर की तरफ रहेगा। फिर उसको हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा पीछे एक्सटेंड करने के बाद हम उसको एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, ताकि वो नीचे की तरफ पुल हो जाए। ग्रेविटी की पुल की वजह से हमारा लेग ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाना है और फिर नीचे की तरफ एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। तो हमें यहाँ पे साइड में जहाँ पे आईटी बैंड है वहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। तो एक ये मेथड है, और अगर ये मेथड कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरी मेथड भी कर सकते हैं। उसके अंदर ऊपर वाला जो लेग है उसको सेम हाँ ऐसे बेंड कर देना है, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है। थोड़ा सा पीछे खींचेंगे और फिर दूसरे पैर को नी के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे। तो ये दूसरी मेथड है, इसमें भी हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। तो ये है आईटी बैंड का स्ट्रेचिंग। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लैम्प शेल एक्सरसाइज। वो होती है फॉर दी ग्लूटियस मीडियस मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो इसके लिए हम ऐसे नी को बेंड करके सो जाएंगे, नी बेंड होगा थोड़ा सा, और फिर यहाँ से जो एंकल है वो भी मूव नहीं करेगा और हमारा पेल्विस भी मूव नहीं करेगा। सो एंकल मूव नहीं करेगा और पेल्विस मूव नहीं करेगा, सिर्फ हमारा नी जो है वो ओपन अप होगा। हाँ, तो ऐसे नी को ओपन करना है, एंकल मूव नहीं होना चाहिए और हिप हमारा जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसको हमें रिपीट करना है फॉर 15 टाइम्स। फिर हम ग्रेजुअली रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं, 15-15 के 2 सेट, फिर 15-15 के 3 सेट। देन नेक्स्ट इज काफ मसल स्ट्रेचिंग। सो काफ मसल स्ट्रेचिंग के लिए ऐसे बैठ जाना है, जिसमें पीछे वॉल सपोर्ट लेके बैठना है। फिर एक टॉवेल या तो फिर कोई भी क्लॉथ लेके दुपट्टा भी ले सकते हो, ऐसे पैर के ऊपर रखना है। फिर उसके दोनों एंड अपने हाथ में रखना है और फिर हील को अपनी तरफ खींचना है। और ऐसा करते टाइम नी हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, नी में से बेंड नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे काफ मसल में स्ट्रेच फील होगा। तो इसको होल्ड रखना है फॉर 30 सेकेंड, 30 तक काउंट करना है, तब तक उसको होल्ड रखना है। ऐसा हमें रिपीट करना है फॉर 3 टाइम्स। तो कर्लिंग एक्सरसाइज, उसमें ये जो सोल
कोर मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग होगा, मतलब फ्लेक्सर मसल्स ऑफ दी टोज। तो उसमें हम सबसे पहले ये कोई भी क्लोथ ऐसे नीचे कर देंगे, उसके बाद में इसको हम टोज की कर्लिंग की हेल्प से ऐसे इसको कलेक्ट करते जाएंगे ऐसे। इसको भी रिपीट करना है जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक।